ऑन रोड ये पड़ी है 9,78,000। वेन्यू देखी थी वो मैंने रिजेक्ट इसलिए करी। जहाँ तक रही ऑटोमेटिक एयरबॉक्स की बात, इसमें लैग है तो मुझे थोड़ी ज्यादा पावरफुल लगी। टॉर्क अच्छा है, पिकअप 1.2 के हिसाब से इसके अंदर इनफ पावर में, अंडर पावर बिल्कुल नहीं। और स्टीयरिंग वगैरह भी सही लगा। स्टीयरिंग। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रूकाइड वैसन भाई। आज हमारे सामने खड़ी है मारुति की फ्रॉन्क्स जो आई है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन AMT वाली आई है। और आज हम इसका ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। ओनर को बुला लेते हैं वीडियो के अंदर। तो ओनर हमारे सामने आ चुके हैं जो कि है पार्थ भाई। तो पहले आप बताइए भाई आप कैसे हैं? बढ़िया, मेरा नाम पार्थ है एंड मैं आज अपना लक्ष्य भाई से रिव्यू कराने आया हूँ फ्रॉन्क्स का। सबसे पहले आप बताइए फ्रॉन्क्स का, मैंने लोगों को ये तो बता दिया 1.2 लीटर इंजन है, AMT ट्रांसमिशन है। वेरिएंट कौन सा है वाला? ये इसका फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट है जो पेट्रोल अपने 1.2 में टॉप मॉडल आता है। इससे ऊपर फिर आ जाता है तो आपका बूस्टर जेट इंजन के साथ आता है 1 लीटर वाला। बूस्टर जेट वाला जो टर्बो है। ये वाला फ्रॉन्क्स आपको पड़ी कितने की ऑन रोड फाइनल और डिस्काउंट वगैरह सब मिला के? डिस्काउंट वगैरह मिला के मुझे ऑन रोड ये पड़ी है 9,78,000 रुपये की। मेरे को बहुत अच्छी डील मिली है। जो डीलर थे वो हमारे नोन थे तो उनके हिसाब से पर्सनल डिस्काउंट भी जो होता है उन्होंने अपना बेस्ट करा है एंड मेरे को काफ़ी जल्दी अवेलेबल हो गई थी। और थोड़ा बैंक के चक्कर में गाड़ी डिले हो रही थी। और कितना टाइम हो गया आपको गाड़ी लिए हुए? मेरे को गाड़ी लिए अभी हुए होंगे 6 दिन मुश्किल। 6 दिन। और आपने कितनी चला ली इतने में? ये अभी चल रही होगी 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर। तो आइए इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं और आपका जो है वो ओनरशिप रिव्यू कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको लेकिन इस बजट की गाड़ी लेते हुए कोई भी डाउट क्वेरी हो रही है कोई भी गाड़ी को, तो आप जो है वो दिए हुए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप के ऊपर कार कंसल्टेशन सर्विस पेड कॉल ले सकते हैं। और अगर आपको PDA करवानी हो तब भी आप जो है वो करवा सकते हैं हमारे सेम नंबर पे। आपको जो है वो हमें व्हाट्सएप करना है। तो पार्थ भाई अब हमें ये बताइए एक बार कि आपने फ्रॉन्क्स लेते हुए बाकी गाड़ियों को कौन सी देखी और रिजेक्ट क्यों किया और ये फ्रॉन्क्स क्यों ली? मैंने भाई वेन्यू देखी थी वो मैंने रिजेक्ट इसलिए करी। पेट्रोल में उसकी एवरेज मेरे को यूजुअली लोगों ने कहा था जिन्होंने लिखी है वो कह रहे थे 8-10 की एवरेज है सिटी में। एंड डीजल का पापा अलाउ नहीं करते क्योंकि 10 साल का रूल पड़ता है। पहले हमारे पास एक बार ब्रेजा थी, आपको ही पता होगा, तो वो हमने उस चक्कर में भेजी थी क्योंकि हमारे श्री माननीय नितिन गडकरी जी उसे क्या कहते हैं 6-7 साल में ही बंद करने के उस पे थे दिवाली के टाइम पे जब ग्रैप लग रहा था। भाई जैसे इसके साथ में i20 गाड़ी और आती है वो मैंने इसलिए ली थी क्योंकि भाई वो गाड़ी काफ़ी नीची है एंड एवरेज उसकी भी इतनी कोई खास नहीं, जो नॉर्मल होती है वैसी है बट नीचे बहुत हर जगह टिक जाती है। मेरे फ्रेंड के पास है तो इसलिए मैंने वो प्रेफर नहीं करी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है तो उसकी तरफ मैं जाना प्रेफर। हाँ, ये क्रॉस ओवर आ जाती है ये। एंड फिर दूसरी बात, मैंने इसके क्या कहते हैं टोयोटा का टेजर आता है, हाँ। भी चला के देखी मैंने। वो मैंने मैनुअल चलाई थी, वो मुझे स्लाइटली अंडर पावर लगी थी। उससे पहले मैंने ये चला रखी थी इसकी ऑटोमेटिक, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा पावरफुल लगी। टॉर्क अच्छा है, पिकअप भी अच्छा है। छोटा मोटा लैग आता है वो ऑटोमेटिक गाड़ियों में 1.2 में आता है बट मेरे को ओवरऑल इसलिए ये पसंद आई थी एंड बजट वाइज भी काफ़ी अच्छी थी एंड काफ़ी अच्छी है। टेजर वैसे आपको इससे कितनी महंगी पड़ रही थी? टेजर मेरे को मोटा मोटा लाख रुपए महंगी पड़ गई थी। अच्छा, फिर तो भाई आपने सही किया। बहुत 1 लाख रुपीस में वर्थ इट इतना है भी। ठीक है, टोयोटा का सिंबल आ रहा है, मेरे पास हाईराइडर भी है, जैसे ग्रैंड विटारा आती है वैसे हाईराइडर होती है। बट मैंने चला के देखी है बट वही मेरे में वो है, मेरे को वो भी हल्की हल्की अंडर पावर लगती है कि पता नहीं क्या हो रहा है टोयोटा अपने दूसरे वाले छोटे वाले इंजन में क्या कर रहा है। बट मेरे को इस बार मारुति की साइड जाना सही लगा। हाँ, और अब हमें ये बताइए कि आपने ये तो आप बताया डायरेक्टली चूज कर लिया आपने, और बाकी आपने जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे हिसाब से ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे आपके पास इस रेंज में। तो अब आप फिर डायरेक्ट ये बता दो कि जब आपने फ्रॉन्क्स अब ली है, अब इतनी चलाई है, तो आपको क्या पॉजिटिव लगे गाड़ी के, क्या आपको नेगेटिव लगे? पॉजिटिव तो सब कुछ ही पॉजिटिव है इसके अंदर। जैसे क्या कहते हैं वायरलेस एप्पल कारप्ले आता है इसी मॉडल में, मतलब ये 1.2 का टॉप मॉडल है तो एक तरीके से ये अच्छा है, सही है। एंड क्या कहते हैं पॉजिटिव में ये कि मतलब एक, हाँ नेगेटिव में जैसे पहले मैं बताया था नेगेटिव होते हैं, एक इसमें सीट एडजस्टेबल नहीं है। तो मेरे को तो एक बारी को ठीक है, 5-6-5-7 वाले बंदे को ठीक है, बट अगर मेरे से कोई छोटा है, जैसे मान लो मेरी मदर है या मेरी कोई सिस्टर है, तो उनको चलाने में दिक्कत आएगी तो उनको सीट रखनी पड़ेगी जैसे इसके नीचे। दूसरा, इसकी टैंक की कैपेसिटी काफ़ी कम है। टैंक की कैपेसिटी 37 लीटर कहते हैं शायद, 37 है इसकी। अब 37 कहते हैं, शायद गुस्ता 40 है, पता नहीं कैसे 40 लीटर इसके अंदर आता है। बट फिर भी 10 की माइलेज के हिसाब से अभी जो मेरे को मिल रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में नई गाड़ी है तो मेरे को थोड़ी कम लगी क्योंकि भाई हफ्ते से पहले 4 दिन में फ्यूल भरवा रहा हूँ। अब आप चेक करोगे इसके अंदर 10.2 की माइलेज है, मैं आपको रेंज दिखाऊंगा 240 है। और मैंने कल तेल भरवाया इसके अंदर, 2 घंटे के लिए 2 घंटे, और मेरी इतनी कोई खास रनिंग भी नहीं है इसकी, नॉर्मल सिटी यूसेज के हिसाब की है। कोई नहीं, आज आते हुए आपकी बढ़ाते हैं माइलेज। कुछ बिगड़ा ही नहीं, आराम से बैठी तो। हाँ, 2 स्क्रैच लगे बम्पर हो गया, ये तो आराम से हटा दूंगा, क्या मतलब है। और एक और नेगेटिव इसका है, वो चाबी अभी निकाल नहीं सकता। एक तो इसके अंदर ना चाबी घुसानी पड़ती है, चलो वो भी ठीक है, वो रॉ फीलिंग आती है थार 4x2 वाली। बट ये चाबी इनकी ना वही अल्टो वाली चाबी है, और जो ब्रेजा वगैरह में चाबी आती है वही सेम चाबी है। तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट, बल्कि 2012-13 से वही आ रही है उसमें भी। मैं तो थोड़ा इस चीज में डिसअपॉइंट था, बाकी सब तो गाड़ी में सब बढ़िया।
कंफर्ट वगैरह। वैसे तो सच बताऊं तो इनके टॉप मॉडल वाली चाबी भी इतनी कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना उससे। हाँ। वो भी पुरानी चलती आ रही है। हाँ, वो उसमें भी आपको कुछ ऐसा प्रीमियमनेस नहीं मिल रहा कि भाई मजा आ गया। Hyundai की वेन्यू, हाँ, वो तो भाई अलग ही है। वो तो बहुत प्यारी प्यारी चाबी है, और उनकी फ्लिप की भी बहुत प्यारी बनती है। हाँ, उसके वो तो कंपैरेटिव में तो सीधी खड़ी चाबी है बिल्कुल ही। हाँ हाँ बाकी सब वैसे इस गाड़ी में ठीक है, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आता है। हाँ। एसी इसका परफॉर्मेंस कैसे, क्योंकि 1.2 लीटर इंजन है ये, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये मेरे को जैसे टोयोटा की हाईराइडर आती है 1.5 लीटर में, उससे ज़्यादा पावरफुल लगा। मे बी इसकी अभी नई गाड़ी इसलिए लग रहा होगा। यार ये तो सामने टैक्सी में चल रही है भाई अब देखो क्या करे, देखो यार ये कोई नहीं। अब आप ये बताइए, एसी वैसे आपको मतलब बढ़िया है, एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एसी में कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी कूलिंग करता है। जो छोटी मोटी गर्मी होती है, मतलब जैसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है किस दिन, तो वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है, बट उसमें भी ये झेल लेती है आराम। हाँ, सस्पेंशन वगैरह सही लगे सिटी में चलाते हुए। स्मूथ सस्पेंशन है। स्पेस वगैरह कैसी है गाड़ी की? स्पेशियस गाड़ी है, छोटी गाड़ी के हिसाब से बहुत अच्छी स्पेस है इसके अंदर, कि आप इसको सिटी में आराम से घुमा सकते हो। हाईवे पे लेके जाना ऑटोमेटिक है, जब आप फादर वगैरह को चलाना तो आराम से चला सकते हो। हाँ, और AMT जैसे इसमें आता है, प्रॉपर ऑटोमेटिक नहीं आता है। हाँ जी। तो इसका जो है जैसे जर्क वगैरह और वो सारी चीजें, एक बार उसके बारे में बता दीजिए कि अगर कोई AMT लेना चाह रहा है तो AMT पे ऊपर जाए या मैनुअली ज्यादा प्रेफर करे। दो इट इज स्टिल व्यूअर्स चॉइस, लेकिन AMT कैसा है ये बता दीजिए। AMT मैं जैसे पहले मैनुअल चलाता था, 5 स्पीड मेरा गियर था मैनुअल वाला, तो इसके कंपैरेटिव में मेरे को काफ़ी राहत मिली है। मतलब जिस सिटी किसी को दिल्ली आसपास जाना हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ तक रही ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की बात, इसमें लैग है, वो आपको पिकअप लेते टाइम दिख जाएगा। और अगर क्या कहते हैं आप फ्रीक्वेंटली गियर शिफ्ट करते हो, मतलब ऑटोमेटिकली गाड़ी कर रही है, वो आपको हल्का छोटा झटका देगी, बहुत माइनर सा, ज़्यादा बड़ा नहीं देगी। वो इतना होगा कि आपको नोटिस ज़्यादा नहीं होगा, बट आपको समझ आ जाएगा अगर आपको चला रहे हो। एंड मैनुअल में मेरे को इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी दिखती है, कई बार एवरेज वाइज ज़्यादा अच्छी निकलती है, लेकिन अभी ऑटोमेटिक में भी बढ़ती जा रही है एवरेज, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ओवरऑल अच्छा है, गो फॉर AMT। मैनुअल मैंने भी चलाई है, मैं भी एक वैसे था कि भाई मैनुअल वाली सोचती है भाई नहीं मैनुअल बहुत सही है, करके तो मैनुअल चलाते हैं, बट अब थोड़ी सी चेंज हो रही है कि भाई हाँ ईज के हिसाब से देखना है। अगर ये स्पेशली 50,000 रुपीज ही ले रहे हैं ना एक्स्ट्रा आपसे मैनुअल के ऊपर। अब टॉर्क कन्वर्टर में तो 2 लाख रुपए ले रहे हैं और वो वर्थ इट भी नहीं है। और ये नेक्सा वाले जैसे काफी अच्छी अपने आप डील लाते रहते हैं, तो वो अपने आप ही आपको वर्थ इट लगेगी गाड़ी। तो बाकी टर्बो के ऊपर ना जाने का रीजन? टर्बो पहली बात तो वो बजट पार कर गई थी, 13.5 या 14 लाख मोटा बन रहा था। ऑटोमेटिक का जाएगा। हाँ, जैसे मेरे फ्रेंड के पास है तो वही रहती है कि तो उनका मतलब वैसे बाकी सब सही था, उसकी एवरेज नहीं है। और उनकी जैसे मेरे जो ब्रदर लगते हैं उनकी 8 से 10 की एवरेज है, 10.5 अभी ये भी दे रही है, बट स्टिल ये बढ़ जाएगी आगे जाके, उनकी बढ़ती नहीं, वो 8-10 ही रहती है। तो वो थोड़ा था, बट वही बात है फिर जिसको जो शौकीन आदमी है कि हाँ मुझे भगानी है गाड़ी, तो वो उनके लिए छोटी गाड़ी और भगानी है। हाँ, ब्रेकिंग वगैरह सही लगी आपको गाड़ी की? और पावर वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं? 1.2। हाँ, रिफाइंड इंजन बिल्कुल 1.2 के हिसाब से इसके अंदर इनफ पावर में, अंडर पावर बिल्कुल नहीं। और स्टीयरिंग वगैरह भी सही लगा? स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है। मैंने कल हाईराइडर चलाई है अपनी 1 हफ्ते बाद। हाँ, 1 हफ्ते, हाँ 6 दिन बाद चलाई भाई साहब। उसका ना स्टीयरिंग उसका भी सॉफ्ट है, बट मुझे चलाने के बाद समझ आ रहा है कि भाई ये तो थोड़ा हार्ड है ज़्यादा। हाँ, तो VFG मतलब बढ़िया लगी आपको? भाई एक नेगेटिव इसका और है कि जैसे इसमें नॉर्मल ये वाला कनेक्टर आता है और 12 वोल्ट का वो सॉकेट आता है। अगर इसमें एक टाइप सी और दे तो मजा आती है, क्योंकि मैंने कनेक्टर लगा रखा है टाइप सी का 12 वोल्ट वाला। तो ठीक है, कर सकते हैं इम्प्रूव, बट बाकी सब ठीक है, गाड़ी बहुत अच्छी। हाँ, ये आर्मरेस्ट वगैरह कंपनी से ही लगा हुआ? हाँ, कंपनी से लगवाया था, मेरे को मोटा 3,500 समथिंग का पड़ा था, बट अच्छा है। तो भारत भाई, अब आप वीडियो के एंड की तरफ बढ़ते हैं और आप ये बताइए तो हमें कि फ्रॉन्क्स आप क्या हमारे व्यूअर्स को रेकमेंड करेंगे या क्या कहेंगे? अगर आपको लेकिन इस बजट की गाड़ी लेते हुए कोई भी डाउट क्वेरी हो रही है कोई भी गाड़ी को, तो आप जो है वो दिए हुए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप के ऊपर कार कंसल्टेशन सर्विस पेड कॉल ले सकते हैं। और अगर आपको PDA करवानी हो तब भी आप जो है वो करवा सकते हैं हमारे सेम नंबर पे, आपको जो है वो हमें व्हाट्सएप करना है। हाँ जी जरूर, 10 लाख के अंदर ही मेरे को बेस्ट गाड़ी लगी, तो आप लोग इसकी तरफ जा सकते हैं। एंड मैं इसको 10 में से 9, 9.5 के अराउंड रेट करना चाहूँगा। अच्छा, 10 में से 9, 9.5 स्ट्रॉन्ग रेटिंग मतलब आपकी तरफ से है फ्रॉन्क्स की, ये वाली डेल्टा प्लस 1.2 लीटर की। बाकी जो है वो आप आगे तो देते ही रहेंगे हमारे साथ ओनरशिप रिव्यू, जब भी आप जो है वो आगे और चला के आएंगे गाड़ी, सर्विस वगैरह एक्सपीरियंस होगा आपको, तब आपको और शायद बेटर से और एक्सपीरियंस आप दे पाएंगे गाड़ी का। बाकी भाई ने हमारे साथ सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स एंड सारी चीज़ें शेयर करी कि गाड़ी कितने की पड़ी और क्या क्या चीज़ें थी। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दी एक्सपीरियंस विद अस। और भाई ये थी मेरी आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।